प्रिय भाइयों तथा बहनों, आजकल बहुत से लोग प्रभु के नाम का प्रचार करते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि काफ़ी लोग प्रभु के सही अर्थ में परिचित नहीं हैं, प्रभु को सही तरीके से जानते नहीं हैं और प्रचार में भी कभी गलतियां कर जाते हैं। इसलिए आज हम लोग विशेष रूप से प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य, इस पर मनन चिंतन करेंगे कि प्रभु कौन है, इस संसार के लिए प्रभु कौन है, मेरे लिए प्रभु कौन है और क्यों पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा है। और हमें प्रभु में पूर्ण विश्वास करना है कि प्रभु ही ईश्वर है और प्रभु ही ईश्वर का पुत्र है, बेटा है और प्रभु ही हमारे मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु जिसे पिता ईश्वर ने संसार में भेजा, हमें अपने जीवन में उन्हें अपनाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग उनकी विचारधारा को देखते हैं, उनके दृष्टिकोण को देखते हैं, जब हम लोग प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु कौन है। प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य है। आइए हम लोग उसकी आराधना करें। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु का क्रूस ढोता रहूं। मन करता यीशु का क्रूस ढोता रहूं, क्रूस ढोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता पग पग में प्यार बोता रहूं। मन करता पग पग में प्यार बोता रहूं, प्यार बोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं, संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं।
मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं, सबसे मिलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु की जय जय गाता रहूं। मन करता यीशु की जय जय गाता रहूं, जय जय गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, यीशु यीशु गाता रहूं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, एक दिन ऐसे ही बैठकर मैं विचार कर रहा था, सोच रहा था कि प्रचार तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन क्या सही रूप में हम लोग प्रभु यीशु को सही तरीके से लोगों के सामने पेश कर पा रहे हैं या नहीं? और यदि किसी को पूरे धर्म ग्रंथों को पढ़कर, बाइबल को पढ़कर ये जानना चाहते हैं कोई, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, पूरे ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने विचार किया, सोचा और मैंने पढ़ना शुरू किया कि प्रभु यीशु वास्तव में कौन है। जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर है और सच्चा मनुष्य है, इसके विषय में हम लोग कहाँ कहाँ पाते हैं पवित्र वचन में कि हमें पता चलता है कि प्रभु वास्तव में सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य है। आइए हम लोग शुरू करते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में 1 अध्याय 1 वाक्य में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर है और ईश्वर के पुत्र बनकर इस संसार में आते हैं। तो आदि में शब्द था, पिता ईश्वर के शब्द प्रभु यीशु हैं, जिसके द्वारा इस संसार की सृष्टि की गई है। और हम देखते हैं क्या लिखा है, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। तो इसका मतलब प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर हैं। संत लूकस के सुसमाचार के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं 1 अध्याय 35 वाक्य में, स्वर्गदूत मरियम से कहते हैं, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो पहले वाक्य में हमने पढ़ा कि प्रभु ही ईश्वर है, और दूसरे वाक्य में हम पढ़ते हैं कि वे पवित्र होंगे और वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र है। बहुत से लोग ये समझने में असमर्थ रहते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, जो ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, जो ईश्वर से पैदा हुए हैं, वह स्वाभाविक ही ईश्वर के पुत्र हैं। तो वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु यीशु इस संसार में आते हैं और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया प्रभु यीशु पर पड़ी रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 17 वाक्य बहुत ही मशहूर वाक्य है। हर जगह हम लोग सुनते हैं और बार बार सुनते हैं कि ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। तो प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं। प्रभु यीशु ईश्वर है
प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं। हमें बताया गया है वचन में कि कोई और दूसरा नाम इस संसार में नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त हो। तो प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं, इसलिए हम प्रभु के चरणों में जाएं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पाप क्षमा प्राप्त करने के लिए। और जब हम लोग प्रभु के चरणों में जाते हैं तो हम पश्चाताप करते हुए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय 27 वाक्य में, प्रभु यीशु पिता ईश्वर के अभिषिक्त परम पावन सेवक हैं। ये जो बात परम पावन सेवक के विषय में कही गई है, ईसाइयाह नबी में भी हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि ये ईश्वर का सेवक है और वो सेवक है जो हमारे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। तो प्रेरित चरित्र में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु अभिषिक्त, ईश्वर के अभिषिक्त परम पावन सेवक हैं, जो परमेश्वर से, जो ईश्वर से हैं। और प्रकाशना ग्रंथ में 3 अध्याय 7 वाक्य में हम पढ़ते हैं, वह सत्य है और उसके पास दाऊद की कुंजी है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि दाऊद के वंश से प्रभु यीशु पैदा हुए हैं, तो इसलिए वह सत्य है, दाऊद की कुंजी है। दाऊद एक बहुत महान राजा थे जिसको प्रभु ने अपने लिए चुना था और अपनी प्रजा के लिए चुना था, और जिसने अपनी प्रभु की प्रजा पर राज किया था और बहुत ही महान राजा हुए। और हम लोग स्तोत्र पढ़ते हैं, जबूर पढ़ते हैं जो दाऊद नबी के द्वारा लिखे हुए हैं। उनका अपना अनुभव जो है इन स्तोत्रों के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं कि जो भी उसका अनुभव था उसने स्तोत्रों में लिख दिया, जबूरों में लिख दिया। तो इब्रानियों के नाम पत्र 1 अध्याय और 9 वाक्य में लिखा है, उसका सिंहासन युग युगों तक बना रहता है, आनंद के तेल से उसका अभिषेक हुआ है। क्योंकि वो अभिषिक्त है और आनंद के तेल से उसका अभिषेक हुआ है। वह हमेशा ईश्वर में आनंद मनाते, आनंदित रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जानते हैं कि पिता ईश्वर हमेशा उनके साथ है। हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में बार बार इसके विषय में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु कहते हैं मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, तो उनका सिंहासन युग युगों तक बना रहता है। उनका सिंहासन किसी राजा के जैसे नहीं है कि राजा मर जाते तो सिंहासन खत्म हो जाता है। उनका सिंहासन हमेशा के लिए है, क्योंकि वे जीवित हैं, वे जीवित हैं, इसलिए उनका सिंहासन कभी समाप्त नहीं होता है। वे हमेशा हमेशा के लिए राजा हैं और इस संसार पर राज करते हैं, और स्वर्ग, धरा और पाताल और आकाश, पूरे ब्रह्मांड में उन्हीं का राज है। प्रेरित चरित्र 10 अध्याय 38 वाक्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया, और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। क्योंकि ईश्वर की शक्ति उनके साथ थी, ईश्वर का सामर्थ्य उनके साथ था, ईश्वर का पवित्र आत्मा उनके साथ था, और शैतान उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता था। और जो भी शैतान के वश में लोग आए, उनके सामने प्रभु यीशु उन्हें चंगाई देते हैं, उन्हें चंगा करते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 14 वाक्य में हम पढ़ते हैं, उसकी महिमा पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। प्रभु की महिमा अनुग्रह से परिपूर्ण है, सत्य से परिपूर्ण है। वह हमेशा
सत्य के साथ राज्य करते। उसके राज्य जो है सत्य का राज है और उनकी महिमा ईश्वर की महिमा है, क्योंकि ईश्वर की महिमा है, क्योंकि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। तो ये स्वाभाविक है कि उनकी महिमा पिता के इकलौते की महिमा जैसी है। अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण हम प्रभु के चरणों में जाएं, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, ताकत प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो प्रभु यीशु अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। संत यूहन्ना के सुसमाचार 7 अध्याय और 18 वाक्य में हम पढ़ते हैं, उसमें कोई कपट नहीं है। वह निर्दोष थे, निर्दोष हैं, उसमें कोई भी कपट नहीं था। वह तो ईश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए इस संसार में आए थे। हम लोग जो मनुष्य, हम बहुत कपटी हैं, लेकिन प्रभु में कोई भी कपट नहीं था, कोई भी दोष नहीं था। फिर भी वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए, हमें बचाने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए। तो प्रभु यीशु निष्कपट थे, निर्दोष थे। संत यूहन्ना के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं 5 अध्याय 20 वाक्य में, प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। तो प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर भी है, अनंत जीवन है, क्योंकि केवल ईश्वर ही हमें अनंत जीवन दे सकते हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अनंत जीवन नहीं दे सकता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को केवल एक जन्म दे सकता है, लेकिन वह अनंत जीवन नहीं दे सकता है। अनंत जीवन देने का अधिकार ईश्वर को है। इसलिए प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर है जो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है, और हम लोग अनंत जीवन के लिए ही अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और ये केवल प्रभु यीशु ही हमें प्रदान कर सकते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 5 अध्याय 30 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इस संसार में आए। तो प्रभु यीशु पिता से अलग नहीं थे। हम बार बार देखते संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि पिता ईश्वर मेरे साथ है और मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करता हूँ। जो मुझे पिता ईश्वर से आज्ञा मिलती है उसी को मैं अपने जीवन में पूरा करता हूँ। और उसने पूरा किया, क्योंकि अपने आप को बलि चढ़ा दिया हमारे पापों के कारण, क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि मनुष्य बचाया जाए, मनुष्य की मुक्ति हो, और प्रभु यीशु को इस कार्य के लिए भेजा गया कि मनुष्य जो है मुक्ति प्राप्त करे। प्रेरित चरित्र 22 अध्याय और 14 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु धर्मात्मा है, ईश्वर के संदेशवाहक हैं। धर्मात्मा और संदेशवाहक। प्रभु यीशु ने क्या किया? पिता के प्रेम से हमें परिचित करवाया। प्रभु यीशु ने हिम्मत की, ईश्वर को पिता कहने की हिम्मत की, और ऐसा संबंध बनाया कि ईश्वर मेरे पिता हैं और मैं उनका पुत्र हूँ। तो प्रभु यीशु धर्मात्मा है, ईश्वर के संदेशवाहक हैं, और वो यही संदेश लेकर आते हैं कि पिता अभी भी हमें प्यार करते हैं, पिता हमें बचाना चाहते हैं, पिता ईश्वर हमें चंगा करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर हमारे लिए नवजीवन देते हैं, अनंत जीवन देते हैं। इन सब बातों के प्रभु यीशु संदेशवाहक हैं और धर्मात्मा भी हैं। संत पेतरुस के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं 1 अध्याय और 19 वाक्य में कि प्रभु यीशु निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र मसीह हैं। प्रभु ही मसीह हैं जो हमें बचाते हैं, प्रभु ही मसीह हैं जो हमारा उद्धार करते हैं, हमारे लिए भले कार्य करते हैं। प्रभु ही मसीह है जिनको पिता ईश्वर ने इस संसार में भेजा ताकि हमारी मुक्ति हो सके। वे निष्कलंक थे, उनमें कोई पाप नहीं था, क्योंकि जन्म से ही वह पवित्र आत्मा से भरपूर थे।
कैसे पता चलता है कि वह पवित्र आत्मा से भरपूर थे? जब माता मरियम एलिजबेथ के घर में जाती है एलिजबेथ को मिलने के लिए, और तब एलिजबेथ कहती है कि ये मेरा सौभाग्य कैसे कि मेरे प्रभु की माँ मुझे मिलने के लिए आई है। और एलिजबेथ भी पवित्र आत्मा से भर जाती है, साथ ही साथ जो उसके गर्भ में बच्चा था वो भी खुशी के मारे उछल पड़ता है, क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र थे। पवित्रता के कारण संत यूहन्ना बपतिस्ता भी पवित्र बनते हैं और वो भी पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु पवित्र मसीह हैं, निष्कलंक हैं, निर्दोष हैं। इब्रानियों के नाम पत्र 7 अध्याय और 26 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु प्रधान याजक हैं, पापियों से सर्वदा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। प्रभु यीशु स्वर्ग से भी ऊंचा, कहने का भाव कि प्रभु यीशु हमेशा ईश्वर के साथ है, ईश्वर के साथ हैं। संत लूकस के अनुसार 2 अध्याय 49 वाक्य में हम पढ़ते हैं, आप ईश्वर के घर के लिए उत्साहित हैं। कहने का भाव कि ईश्वर के राज्य के लिए उत्साहित हैं, कि इस संसार में ईश्वर का राज्य स्थापित होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार का राज्य जो है अलग प्रकार का राज्य है। कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई गरीब है और कोई घायल है, और किसी को न्याय मिलता है, किसी को न्याय नहीं मिलता है, किसी को प्रेम किया जाता है, किसी को नहीं किया जाता है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। तो हम ऐसे जगह में रहते हैं, ऐसे राज्य में रहते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु या ईश्वर का राज्य हमारे बीच में आता है तो सब बराबर हैं, बड़ा छोटा कोई भी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ईश्वर के घर, ईश्वर के राज्य के प्रति उत्साहित थे। हम देखते हैं यरूशलेम में जो मंदिर था उसके लिए भी प्रभु उत्साहित थे और कहते थे कि मेरी कितनी अभिलाषा है कि ये जो पिता ईश्वर का घर है शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, ये मेरी आशा है। और हम जानते हैं प्रभु यीशु को गुस्सा भी आता है, नाराज भी होते हैं, क्रोधित होते हैं उन लोगों पर जिन्होंने वहाँ पर व्यवसाय करना शुरू कर दिया था। और प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पिता के घर को मंडी मत बनाओ, बाजार मत बनाओ। कहने का भाव कि मैं इस संसार में पिता ईश्वर के राज्य को स्थापित करने आया हूँ। जो प्रभु का घर है उसको पवित्र रखें। तो घर केवल ये गिरजाघर ही नहीं है, लेकिन प्रभु का तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार प्रभु का घर है। तो प्रभु चाहते थे कि स्वर्ग राज हर जगह होना चाहिए। स्वर्ग राज को स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। इब्रानियों के नाम पत्र 2 अध्याय 17 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि आप मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करते हैं। फिर संत यूहन्ना के सुसमाचार में 15 अध्याय 13 वाक्य में हम पढ़ते हैं, आप हमारे लिए प्राण अर्पित करते हैं। प्रभु ने अपने प्राण हमारे लिए न्योछावर कर दिए, हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया और क्रूस पर चढ़ाए गए। और हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में 10 अध्याय और 10 वाक्य में पढ़ते हैं, आप हमें परिपूर्णता में जीवन देते। कोई भी दूसरा व्यक्ति परिपूर्णता में हमें जीवन नहीं दे सकता है, लेकिन जब हम लोग प्रभु के चरणों में बैठते हैं, प्रभु की चमक से हम भी चमक जाते हैं, तो हम जीवन का अनुभव करते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु परिपूर्णता में हमें जीवन देने के लिए आए हैं। और कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में 8 अध्याय और 9 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उद्धार है, हमारी मुक्ति है। प्रभु यीशु हमें बचाते हैं। और संत लूकस के सुसमाचार में 23 अध्याय 34 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु क्षमा प्रदान करते हैं,
हम लोग देखते हैं कितने लोग प्रभु के पास जाते हैं और चंगाई प्राप्त करते हैं और प्रभु उन्हें क्षमा करते हैं। प्रभु उन्हें जो है एक नई दिशा उनके जीवन में देते हैं। एक दो उदाहरण यदि हम लें तो जैसे समारी औरत है जिसके साथ प्रभु यीशु कुएं के किनारे पर बैठकर बातें करते हैं और उन्हें बताते हैं कि यदि वो जानती और पहचानती कि वो किससे बात कर रही है और यदि तुम मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें जीवन का जल प्रदान करता, संजीवन जल प्रदान करता, मैं तुझे संजीवन जल दे देता। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कैसे समारी औरत के पापों की क्षमा होती है और वह प्रभु की शिष्य के रूप में बदल जाती है और लोगों को संदेश सुनाती है कि मैंने नबी को अपने जीवन में प्राप्त किया है। तो जब हमारे पाप भी क्षमा हो जाते हैं तो हम भी प्रभु के शिष्य बन जाते हैं और दूसरों को यही संदेश देते हैं कि प्रभु यीशु ही सर्वस्व है। और इनके विषय में हम लोग पढ़ते संत मत्ती के सुसमाचार में 27 अध्याय 14 वाक्य और 1 अध्याय 21 वाक्य, संत लूकस में 19 अध्याय 41 वाक्य, इनमें हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु हमें क्षमा प्रदान करते हैं। उनके पास जाएं, हम प्रभु के पास जाएं और क्षमा प्राप्त करें। संत मरकुस के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि 6 अध्याय और 55 से 56 वाक्य में, और फिर संत यूहन्ना के सुसमाचार में भी, संत लूकस के सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सहनशील है, प्रभु यीशु करुणामय है, प्रभु यीशु मुक्तिदाता है, प्रभु हमारे मार्ग हैं, प्रभु ही सत्य हैं, प्रभु ही जीवन है और जीवन की रोटी है, प्रभु सच्ची दाखलता है, भला गडरिया है, प्रभु पुनरुत्थान है, प्रभु स्वास्थ्य दाता है, अंधकार में चमकती ज्योति है, प्रभु अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। तो हम प्रभु के पास जाएं, यीशु ही प्रभु। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 1 अध्याय 18 वाक्य में हम पाते हैं यीशु ही प्रभु हैं। प्रभु यीशु ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर का समरूप है और जिस ईश्वर को हम नहीं देख सकते उसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभु यीशु में देखते हैं। तो यीशु ही प्रभु हैं। कुलोसियों के नाम पत्र में 1 अध्याय 15 से 16 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि आप अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं और आपके द्वारा ही सब कुछ की सृष्टि हुई है। प्रभु यीशु के द्वारा ही सब कुछ की सृष्टि हुई है। मैंने कहा कि ईश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम लोग प्रभु यीशु को देख सकते हैं। जब हम लोग प्रभु यीशु को देखते हैं तो इसका मतलब हमने पिता को देखा है, ईश्वर को देखा है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 1 अध्याय 16 वाक्य में हम पढ़ते हैं उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला। जो उसके चरणों में जाता है वह अनुग्रह प्राप्त करता है, अनुग्रह प्राप्त करता है। उसके भंडार अनुग्रह से भरपूर है और उससे जो निकलता भी है फिर भी वो भंडार खाली नहीं होते हैं, वे हमेशा हमेशा भरे रहते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रभु के चरणों में जाएं और अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करें। इब्रानियों के नाम पत्र 12 अध्याय 2 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ही हमारे विश्वास की शुरुआत है और पूर्णता भी। प्रभु यीशु ही विश्वास की शुरुआत है और पूर्णता भी। तो सब कुछ प्रभु यीशु हैं, सर्वस्व हैं प्रभु यीशु। और आगे हम लोग संत पेतरुस के पहले पत्र में पढ़ते हैं 2 अध्याय 24 वाक्य, उनके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो हमें तंदुरुस्ती मिलती है, चंगाई मिलती है, उनके घावों के द्वारा ही हम चंगे हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभु के पास लौटें, प्रभु के पास आएं और हम चंगाई प्राप्त करें।
रोमियो के नाम पत्र 8 अध्याय और 34 वाक्य में लिखा है, प्रभु यीशु ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। तो ना केवल इस धरती पर, लेकिन मरण उपरांत और जीवित होने के बाद प्रभु यीशु ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वह हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिए हम लोग इत्मीनान से जी सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। पिता ईश्वर से हमारे बचाव के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे नव जीवन के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु पिता ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय 31 वाक्य में लिखा, प्रभु यीशु स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित फिर आएंगे और महिमामय सिंहासन पर विराजमान होकर सभी राष्ट्रों का न्याय करेंगे। तो प्रभु हमारे लिए संसार में आए, प्रभु हमारे लिए मर गए, प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस चढ़ गए, प्रभु यीशु दफनाए गए, प्रभु यीशु जी उठे और प्रभु यीशु महिमा के साथ ईश्वर के पास पहुंच गए और उनके दाएं और विराजमान है। और अभी क्या इंतजार हम कर रहे हैं कि प्रभु यीशु स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएंगे और महिमा में सिंहासन पर विराजमान होकर सभी राष्ट्रों का न्याय करेंगे। और हमारा विश्वास है कि हम भी प्रभु यीशु के साथ होंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।